गुरु अमरदास जी ने 1 सितंबर 1574 में ज्योति ज्योत समाने से पहले भाई जेठा जी, जो कि उनकी छोटी पुत्री बीबी भानी जी के पति थे, को गुरुगद्दी सौंपी तथा वे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी बने। उनका जन्म 1534 ई को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। उनके बचपन का नाम जेठा था। उनके पिताजी का नाम हरिदास तथा माताजी का नाम दयाजी था। 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था, जिस कारण उनकी नानी उन्हें अपने साथ बांसर के गांव ले गई थीं। 5 वर्षों तक वे बांसर के गांव में उबले चने बेचकर अपना तथा अपनी नानी का पेट पालते रहे। उस समय गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब में थे। एक बार वे अपनी नानी के साथ गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष थी। वे गुरु अमरदास जी से इतना प्रभावित हुए कि हमेशा के लिए गुरु अमरदास जी के पास ही उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए रुक गए। गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी की भांति ही उन्होंने अपने गुरु गुरु अमरदास जी की तथा गुरु घर की कई वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की। उनकी निस्वार्थ सेवा, भक्ति तथा योग्यता को देखते हुए गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह भाई जेठा जी गुरु रामदास जी के साथ संपन्न करा दिया। गुरु अमरदास जी का जमाई बनने के पश्चात भी वे तथा बीबी भानी जी एक सिख की भांति ही गुरु जी की निस्वार्थ भाव से तथा समर्पण की भावना से सेवा करते रहे। एक दिन गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कोई वर मांगने को कहा। बीबी भानी जी ने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि अब से गुरुगद्दी घर में ही रहे। इसके पश्चात गुरुगद्दी सोढ़ी वंश में ही रही। भाई जेठा जी की नम्रता, कुर्बानी, सेवा भावना तथा योग्यता को देखते हुए गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को रामदास दास नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रब या परमात्मा का दास, तथा उन्हें गुरुगद्दी सौंपी। इस प्रकार वे 1574 में सिखों के चौथे गुरु बने। गुरु अमरदास जी की आज्ञा अनुसार गुरुगद्दी पर सुशोभित होने के पश्चात उन्होंने नया नगर बसाया, जिसे चक्क गुरु चक्क रामदास या रामदासपुरा कहा जाता था, जो बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अमृत सरोवर भी खुदवाया। गुरु रामदास जी ने अलग अलग कारोबार करने वालों को वहां काम करने तथा रहने के लिए बुलाया। इस प्रकार अमृतसर उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहिब के निर्माण की नींव 1577 में मियां मीर जी के हाथों रखवाई। गुरु रामदास जी ने दरबार साहिब की चारों दिशाओं में दरवाजे बनवाए थे, जिसका अर्थ है कि दरबार साहिब सब लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुला है। गुरु रामदास जी ने ही आनंद कारज 4 लावों की रचना की, जिनका पाठ करने के पश्चात ही सिखों का विवाह संपन्न होता है। उन्होंने 30 रागों में 638 शब्दों की रचना की तथा विभिन्न रागों में 29 छंदों की रचना की। उन्होंने सिख गुरुओं की लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने सिखों को अपनी कमाई में से दसवंध निकालकर नेक कार्य में लगाने की रीत प्रारंभ की। गुरु रामदास जी की शिक्षाएं सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने भी गुरु नानक देव जी भांति किरत करने और वंड छकने अर्थात बांटकर खाने पर जोर दिया। उनकी शिक्षा के अनुसार प्रातःकाल उठकर स्नान करना और उठते बैठते हर समय परमात्मा का सिमरन करना हर सिख का कर्म है। उनकी शिक्षा के अनुसार हर सिख में विनम्रता होनी चाहिए तथा हमेशा परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। गुरु रामदास जी के कहने पर ही सम्राट अशोक ने पूरे 1 वर्ष तक पंजाब से लगान नहीं लिया था।
सितंबर 1581 में गुरु रामदास जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरुगद्दी सौंपी तथा गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु सुशोभित हुए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। धन धन रामदास गुर जिन सिरेया तिन्हें सवारेया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।